Welcome dear students. Good morning all of you. Myself A.K. Sharma. Dear students, today we are going to start chemical bonding lecture number 18 for English medium class. Dear students, previous lectures जितने भी थे इनमें हमने स्टडी की है अबाउट आयनिक बॉन्ड। हमने आयनिक बॉन्ड के बारे में स्टडी की। आयनिक बॉन्ड के लिए कंडीशंस हमने पढ़ी। कंडीशंस को स्टडी करने के बाद डियर स्टूडेंट्स हमने आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टर्स पढ़े। आयनिक कंपाउंड के कैरेक्टर्स के बाद में हमने लैटिस एनर्जी जो है इसको काफ़ी डीपली एक्सप्लेन किया है और फिर हम कंपटीशन के अकॉर्डिंग नीट और जेई के अकॉर्डिंग कुछ टॉपिकों पर इन पे आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड पोलराइजेशन को डिस्कस किया, आयनिक पोटेंशियल्स को डिस्कस किया, इनके क्या क्या इफेक्ट होंगे इनको हमने डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विच इज कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि जब एटम्स जो है कंबाइंड होंगे तो कंबाइंड होने का रीजन क्या था? रीजन था टू गेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी गेन करेंगे तब हमने कहा था कि ये ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबिलिटी को गेन करेंगे। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए मैंने कहा था कि हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है ये तो होगा कि ये कंप्लीटली एक एटम तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, अदर्स जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा ये कैटायन का फॉर्मेशन करेगा। जो अदर एटम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ये एनायन का फॉर्मेशन करेगा। कैटायन और एनायंस जो हैं इन दोनों के बिटवीन एक फोर्स डेवलप होगा, अट्रैक्शन फोर्स। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने नाम दिया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड मैंने कहा था कि ये जो एटम्स हैं ये इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करें और पार्टनरशिप हमारे पास दो टाइप से थी, एक इक्वल पार्टनरशिप थी और एक अनइक्वल पार्टनरशिप थी। जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों की इक्वल पार्टनरशिप हो तो इक्वल पार्टनरशिप से इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा न्यूक्लियस के बीच में, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमने कहा है कोवैलेंट बॉन्ड। मैंने एग्जांपल लिया, मेरे पास एक एटम है ए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सपोज किया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये सेकंड अदर एटम है ए, इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 है। यहाँ पर हो गया फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी है, इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी है। दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप करेंगे और पार्टनरशिप करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो एटम हमारे पास है ए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। ये अदर एटम हमारे पास है ए, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की नेसेसिटी है। दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे और ये जो पार्टनरशिप के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के मिड में होंगे और इन पर दोनों एटम का सेम जो है अधिकार रहेगा, इस पर इस एटम का भी और इस एटम की भी। तब हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच में जो न्यूक्लियस, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो गया और इस अट्रैक्शन फोर्स को हम कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कौन सा बॉन्ड हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड। तब हम डेफिनेशन कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, डिफाइन करेंगे ए केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of a pair of electron
a chemical bond formed by the sharing of a pair of electron between two atom. Pair of electron by two atom is called covalent bond. ठीक है, क्लियर। हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये मेनली नॉन मेटल के बीच में डेवलप होगा। एग्जाम्पल लिया मैंने डियर स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल को रफ कर रहा हूं। अब मैं यहां पर एग्जाम्पल लेता हूं कि एग्जाम्पल लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इन H2, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन एटम का कॉम्बिनेशन होगा। टू हाइड्रोजन एटम कंबाइन होंगे। इस हाइड्रोजन के पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों शेयरिंग करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन की, और इस शेयरिंग से इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लिया डियर स्टूडेंट Cl2 मॉलिक्यूल्स। ये Cl एटम, इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये कंबाइंड होगा विद अनदर Cl एटम विच हैव 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। इसके कॉम्बिनेशन से पार्टनरशिप होगी एक एक इलेक्ट्रॉन की, और डियर स्टूडेंट्स इस पार्टनरशिप से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर एग्जाम्पल लिया हमने एक अदर एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोजन एटम 1 इलेक्ट्रॉन, Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होंगे डियर स्टूडेंट्स, और इनमें पार्टनरशिप होगी। तब हम कहेंगे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पार्टनरशिप के लिए। क्लोरीन जो है ये भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा पार्टनरशिप के लिए, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 रिमेन बचेंगे, रिमेन्स इलेक्ट्रॉन होंगे। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का इक्वल जो है ये पार्टनरशिप हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने इन H2O मॉलिक्यूल्स। H2O में हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, कंबाइंड होगा ऑक्सीजन से। इस ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे डियर स्टूडेंट्स। फिर अनदर हाइड्रोजन एटम जिस पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, और ऑक्सीजन पर 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन रिमेन रहेंगे, और इस टाइप से इनके बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड का। एक एग्जांपल मैं डिफरेंट लेता हूं डियर स्टूडेंट्स। O2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद अनदर ऑक्सीजन एटम। इस ऑक्सीजन एटम पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस पर भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन। चलो मैं डिफरेंट शो कर दूं इनके इलेक्ट्रॉनों को, तो ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे। ऑक्सीजन ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी पार्टनरशिप के लिए 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और इस ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन रिमेन रहेंगे, ठीक है। और इनके बीच में दोनों ऑक्सीजन एटम के बिटवीन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं डियर स्टूडेंट्स। इन N2 मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कंबाइंड होगा अनदर नाइट्रोजन एटम जिस पे भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की पार्टनरशिप होगी। और डियर स्टूडेंट्स
3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होगी दोनों नाइट्रोजन के बिटवीन। इस पर एक लोन पेयर रिमेन रहेगा, इस पर भी एक लोन पेयर रिमेन रहेगा। और देखो इन दोनों के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर हमने कहा मेनली मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए ये एग्जाम्पल नॉन मेटल्स हैं, तब हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड occur between non-metal elements. Covalent bonding occur between non-metal elements. किन के बीच में आकर होगा कोवेलेंट बॉन्ड? नॉन मेटल एलिमेंट्स के बिटवीन आकर होगा। व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय एटम। When pair of electrons shared by atom। ठीक है, अब हम कहेंगे एटम विल कोवेलेंटली बॉन्ड विद अदर एटम टू अटेंड द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। इस शेयरिंग से ये एटम जो है नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करेंगे। क्लियर? फिर हम कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड में भी सिंगल, डबल और ट्रिपल। क्या कहा हमने? कोवेलेंट बॉन्ड जो है, कोवेलेंट बॉन्ड में भी सिंगल और मल्टीपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, वन पेयर की शेयरिंग हो रही है, सिंगल बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर टू पेयर की शेयरिंग हो रही है डियर स्टूडेंट्स, तब हम कहेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड जो हैं ये दो टाइप के होंगे, एक होगा डबल बॉन्ड और एक होगा ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो है शेयरिंग बाय टू इलेक्ट्रॉन पेयर, और ये होगा शेयरिंग बाय, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा शेयरिंग बाय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। सिंगल बॉन्ड को डिनोट करेंगे 1 डैश लाइन से, डबल बॉन्ड को डिनोट करेंगे डबल लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड को हम डिनोट करेंगे ट्रिपल डैश लाइन से। ठीक है, क्लियर? हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड में भी सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। इट इज रिप्रेजेंट बाय दैट साइन, सिंगल डैश साइन। डबल बॉन्ड formed by 2 electron sharing of 2 electron pair। टू इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग होगी, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो हम कहेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड पेयर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। एक हो गया जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर। अदर जो पेयर्स हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तब इनको हम कहेंगे लोन पेयर। एक हो गया बॉन्ड पेयर और अदर्स जो है सेकंड हो गया लोन पेयर। क्लियर?
तो डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट हमने स्टार्ट किया कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टू एटम। कोवेलेंट बॉन्ड अकर बिटवीन नॉन मेटल एटम या नॉन मेटल एलिमेंट्स व्हेन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय टू एटम। ये एग्जांपल हमने लिए। फिर हमने कहा कोवेलेंट बॉन्ड्स मे बी सिंगल और डबल और ट्रिपल। सिंगल और डबल बॉन्ड जो है कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड जो है इसका फॉर्मेशन होगा बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन पेयर। डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग टू और थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर पर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं इनको हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हो गया बॉन्ड पेयर या सिंपल बोले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। सेकंड हम कहेंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम कहेंगे लोन पेयर। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर आर टू टाइप। फर्स्ट हमारे पास हुआ डियर स्टूडेंट्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम शॉर्ट में बॉन्ड पेयर भी कहेंगे। सेकंड हमारे पास हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको हम इट इज ऑल्सो नोन एज लोन पेयर। इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे LP लोन पेयर से। क्लियर। तो हमारे पास बॉन्ड पेयर टू टाइप के हो गए। एक हो गया बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर विच टेक पार्ट formation of bond। इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर विच टेक पार्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। इससे बढ़िया हम लिख दें सीधा सा टू बॉन्ड फॉर्मेशन। इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। सेकंड हो गया इलेक्ट्रॉन विच नॉट टेक पार्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन नोन एज लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर विच नॉट टेक पार्ट टू बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, इज कॉल्ड लोन पेयर। डियर स्टूडेंट्स जनरली तो हम स्ट्रक्चर को राइट डाउन करके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो है इनके नंबर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एक फॉर्मूले पर। मैंने कहा नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और सेकंड हम बात करेंगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स 8 इंटू O प्लस 2 इंटू D माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन स्पीसीज। जो हमें स्पीसीज दी है इसमें जो एटम है इनके नंबर ऑफ वैलेंस, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
8 माइनस ओ, ओ जो है ये हो गया नंबर ऑफ एटम विच कंप्लीट ऑक्टेट, और डी नंबर ऑफ एटम विच फॉर्म डाइमर, और 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हटा दें तो हमारे पास जो रिमेन इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये रिमेन इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? जब हमें पेयर पूछे, बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे इनको 2 से डिवाइड कर देंगे। लोन पेयर की मेजर कराए तब हम नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को 2 से डिवाइड कर देंगे। एक एग्जांपल मैं डियर स्टूडेंट्स यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन HNO3 हमसे पूछ लिया नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा नंबर ऑफ एटम विच कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो डियर स्टूडेंट्स नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट होगा और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। HNO2 की बात कर लेते हैं हम। नाइट्रोजन हो गया 1, ऑक्सीजन हो गए 2, टोटल एटम जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा इसमें वो हो गए 3। सेकेंड हमारे पास है नंबर ऑफ एटम विच फॉर्म डाइमर। हाइड्रोजन जो है ये 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करेगा, तब हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम विच फॉर्म डाइमर और इक्वल हो गया 1। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन में 1, नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और ऑक्सीजन जो है इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए डियर स्टूडेंट्स 18। अब देखें नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकालेंगे पहले। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल आ गया 8 इंटू नंबर ऑफ एटम विच कंप्लीट ऑक्टेट कितने हैं 3, ऐड करेंगे 2 इंटू डाइमर नंबर ऑफ एटम विच फॉर्म डाइमर 1 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम इन स्पीसीज 18। ये हो गया 24 प्लस 2 माइनस 18, 26 माइनस 18, 8। तो डियर स्टूडेंट्स हमने कहा ये क्या है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अपने से एक्सप्लेन करा रहा है बॉन्ड पेयर, तब हम कहेंगे बॉन्ड पेयर इक्वल 8/2 इक्वल क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स 4। अब हम कहेंगे नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इक्वल फॉर्मूला था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर HNO2 18 माइनस नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8, देन हुआ डियर स्टूडेंट्स 10। और एक्सप्लेन कराए अपने से लोन पेयर, तब हम कहेंगे पेयर एक्सप्लेन करने के लिए डिवाइड करेंगे 2 से, तो हाउ मेनी पेयर लोन पेयर आर प्रेजेंट इन HNO2, देन लोन पेयर 5। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 2 टाइप के होंगे, एक होगा
बॉन्ड पेयर और एक अदर्स जो है वो होगा लोन पेयर। ये दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे फेवरेबल कंडीशन फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो हमारा टॉपिक है कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन में कंडीशंस, यह कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट्स, दो कंडीशन हम यहां पर लेंगे मेन जनरली। फर्स्ट लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज 0 और लेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू और मोर एटम is 0 or very small, less than 1.6, then the covalent bond is formed. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो एटम के बीच में है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, 0 है या फिर लेस 1.6 से लेस है, तब इन एटम के बीच में हमने क्या कहा, फॉर्मेशन होगा कोवैलेंट बॉन्ड का। ठीक है। सेकंड कंडीशन हमारे पास रहेगी, जो एलिमेंट्स हमारे पास हैं, जो एटम्स हमें दिए हुए हैं, इन एटम्स के आउटर मोस्ट शेल्स में नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कम इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब ये जो एटम्स हैं ये पार्टनरशिप करेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो जनरली नॉन मेटल एटम ग्रुप नंबर रिलेटेड टू ग्रुप या बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 15, 16 एंड 17 विच हैव इन विच 5, 6 और 7th वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ग्रुप नंबर नॉन मेटल एटम belongs to group number 15, 16th और 17th. 15th also known as 5th A, 16th group also known as 6th A and group number 17th also known as 7th A, in which group number 15 have 5 valence electron, 16 have 6 valence electron and 17 have 7 valence electron. इस ग्रुप नंबर 17 का जो एटम है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ग्रुप नंबर 16 में जो इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नीरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ग्रुप नंबर 15 जो है, ये 3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर? तो हम सेकंड कहेंगे, सेकंड हमारे पास होगा बोथ एटम व्हेन बोथ द एटम आर सोल्ट, व्हेन बोथ द एटम आर both the atoms are salt, both the atoms are salt in electron in the comparison of noble gas, in the comparison of noble gas configuration.
noble gas configuration, then such atom complete the outermost shell by sharing of electron. Non-metal atom which belongs to group number 15, 16th and 17th form कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हो गई, फेवरेबल कंडीशंस. फर्स्ट कंडीशंस हो गई कि एटम्स जो हैं इनके बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है या लेस देन 1.6 है, तब इनके बीच में इन एटम के बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. और सेकंड हमारे पास कंडीशन हो गई कि जो एटम्स जो हैं इन एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस से कॉन्फ़िगरेशन से शॉर्ट है. इलेक्ट्रॉन जो है इनमें नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कम है, तब ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. जनरली ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 जो हैं इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6 और 7 हैं, तो ये 3-3 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप, ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप और ये 1-1 इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, बाकी नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू.